रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, HAL ने पूरे भारत को एक बड़ा सरप्राइज दिया। 28 साल की लंबी मेहनत के बाद भारत का स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट सितारा अब बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसे नया नाम मिला है यशस। अब क्या है इस एयरक्राफ्ट की खासियत, क्यों इसको बनने में 3 दशक लग गए और भारतीय वायुसेना के लिए ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर इसके बाद मैं ये बात करने लगा हूं कि इंडिया जो है वो अपना डिफेंस पे किस तरह जा रहा है, और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि इंडिया जो है वो ज्यादा पैसा लगा रहा है। पाकिस्तान के पास तो रिसोर्सेज नहीं है इतने, लेकिन यशस के नाम से अनवील किया गया और अब इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, जरा इस पे आपका टेक भी आ जाए, बात आगे बढ़ाते हैं। मियां साहब, दिन पर आज 2 घंटे का शो करना इसलिए लाजमी था कि उनकी अक्लों को जरा ठिकाने लगाया जाए, उनको जरा हकीकत दिखाया जाए, जरा उनको आईना दिखाया जाए। जनाब अंधेरे में आएंगे, चुपके चुपके आएंगे, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। वाह वाह, क्या क्या प्रोग्राम बनाते हो पगले कहीं के। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या जो आओगे? बड़े ही भोले हैं हिंदुस्तानी जो 2 पागलों की कहानी सुन सुन कर खुश हो रहे हैं। सोए तो थे मोदी यही ख्वाब देखकर, मगर जागे तो डरपोक फौजियों को कांपते देखा। भारतीय भगोड़ा फौज यूं ही तो मशहूर नहीं है। भारतीय फौज वाहिद फौज है जो भागने की भरपूर ट्रेनिंग लेती है, जो वाह वाह क्या खूब नुकसान पहुंचाया। पूरे 6 दरख्त जला दिए भाई। तालियां भगोड़ों को। सलाम है पाक फजाइया के जवानों, तुमने भागते दुश्मन के पीठ पर वार नहीं किया। हम पीठ पर वार नहीं करते, हम सीने पर वार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत जब भी तरक्की करता है, भारत में जब भी कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन होती है। पाकिस्तानी कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को भारत के साथ, लेकिन इनका कोई कंपैरिजन भारत के साथ नहीं है, क्योंकि भारत बहुत आगे निकल चुका है पाकिस्तान से। भारत में अब ट्रेनी एयरक्राफ्ट बनाए गए। काफ़ी समय से प्रोजेक्ट चल रहा था और इससे पहले जो एयरक्राफ्ट सप्लाई किए गए थे वायुसेना को, वो इतने अच्छे नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन अब इसका नया वर्जन बनाया गया है और वायुसेना ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो ट्रेनी एयरक्राफ्ट की ये जो बड़ी सफलता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की, ये बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए कि जो डिपेंडेंसी थी विदेशों पे वो अब बिल्कुल भी नहीं रही है। काफी समय से प्रोजेक्ट चल रहा था और फाइनली इसमें सफलता भी मिल गई है। अब पाकिस्तानी इसे लेके चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड है अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पे, स्पेशली अब चीन पर डिपेंड हो गया है बहुत ज्यादा। इससे पहले अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी इनकी। यही सारी चर्चा हो रही है। दूसरी बात है कि इनके पास बजट ही नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। पाकिस्तान अगर कुछ करना भी चाहे तो उसके पास पैसे ही नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम अमन पसंद है, लड़ना नहीं चाहते, मगर मजबूर करोगे तो काट डालेंगे। तुम्हारे लिए रोने वाला भी कोई नहीं होगा, और ये कोई हॉलीवुड की बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, बल्कि हकीकत है। हो लो खुश हो लो, क्योंकि कुछ ही दिन है तुम्हारे पास जब हम हमला करेंगे और दरख्त नहीं जलाएंगे। समझ तो गए होंगे, और सुनने के लिए आज पूरा शो है। 2 घंटे का स्पेशल शो है कि आपको समझाया जाए, जरा आपको थोड़ी अकल आए। एक बड़ी खबर ये है कि मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री, डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। और वो स्क्रीनशॉट ये था कि फैक्ट्री लग गई है गधों की डंकीज की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है गवादर में। तो ये खुशी की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। देखिए, बात ये है कि आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी हाँ, इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा। मुसलमान का वोट निकाल दे, बीजेपी का इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा। जो एडमिरल ने बात की है ये बड़ी इसको नोट करने की है कि इंडिया जो है उसके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास तो वो नहीं है। लेकिन इंडिया क्यों इन चीजों को समझता है कि जो चाइना और पाकिस्तान की जो कॉपरेशन है इसको वो बड़ा केयरफुली देखता है। ठीक है, जारी बात है पाकिस्तान और वो एडवर्सरी के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये इतना पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और जिस तरह इंडिया को एक एडवांटेज मिल रहा है अब जारी, ये जो वो कहते हैं कि बेसिकली क्योंकि इंडिया समझता है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बात की जाती है 2 फ्रंट वॉर की, 2.5
5 फ्रंट वॉर की कि जी चाइना और पाकिस्तान से इकट्ठी जंग हो सकती है और इस तरह की चीजें। हालांकि जो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि इंडिया और चाइना का जो LAC के ऊपर मामला खराब हुए थे तो पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। और चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो जब पाकिस्तान इंडिया को कहता है कि ये इंडिया बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो चाइनीज बोलते नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर से होके गुजर जाते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना जनाब, फ्रेंडशिप जो है वो स्वीटर देन हनी, हायर देन माउंटेन्स, और पता नहीं एक और भी टर्म होती है वो भी जनाब डाल देते हैं। तो वो जो चीजें हैं ये इट डजंट अमाउंट टू बी व्हेन एक्चुअली बात खतरे पे आती है। अब जारी बात है कि जो रिसेंटली ये जो बात कर रहे थे कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को एडवांस्ड वॉरशिप्स दी हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी सबमरीन्स भी दी हैं, और इंडिया जो है वो दुनिया की पहली तो बात है 25 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से, आर्म्स एक्सपोर्टर्स में से है। और ये फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो, या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि हमारी तो साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहां पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहां पर लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए, महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है, क्यों लग। अब ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो होंगी इंडिया के लिए कि भाई कभी यहाँ से आ रहा है कभी वहां से आ रहा है, तो ये इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया बहुत ज्यादा जो है वो पैसा इस पे लगाएगा, क्योंकि वो अब तो वो जस्ट दे डोंट थिंक इट इज अबाउट ऑल अबाउट चाइना। वो चाइना की बात नहीं करते कि चाइना इज देयर जिसको हमने काउंटर करना है, वो तो पाकिस्तान का तो जारी बात है वो चाइना को देखते हैं कि चाइना के साथ साथ ये पाकिस्तान का कहीं पे ये जो 2 फ्रंट वॉर है ये ना हो जाए, और कल को ये होगा कि वो समझते हैं कि अगर चाइना की और इंडिया का कोई मसला होता है तो पाकिस्तान इसमें जंप इन कर जाएगा। मेरी अपनी जाती राय है कि पाकिस्तान जंप इन नहीं करेगा। उसकी शायद वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिसे आप कह लें कि वो इस तरह की अननेसेसरी मिलिट्री एडवेंचर्स में घुस जाए, क्योंकि हमें अपना देखना है कि अगर हम एक फ्रंट पे जाके कहीं कुछ कर देते हैं तो इंडिया दूसरे फ्रंट पे अगर हमला कर देगा तो क्या चाइनीज हमें सपोर्ट करेंगे? क्या चाइना उनके साथ हमारा कोई डिफेंस पैक्ट उस तरह का है कि वो हमारे साथ खड़े होंगे? चाइनीज को इस हवाले से वी शुड बी केयरफुल ऑफ देम कि जो चाइनीज हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे और चाइनीज हमारे साथ खड़े होंगे। इस बात में सच्चाई है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो पाकिस्तान की कल को मुश्किल वक्त में जो है वो मदद करेगा। और बेशक 42 की वॉर हो, 65 की हो, 71 की हो, पाकिस्तान को कोई इतना चाइना ने उस तरह जो है वो। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और इस तरह से काफी लंबे समय बाद HCL को एक बड़ी सफलता मिली है। हम लोग देख रहे हैं कि तेजस का जो प्रोजेक्ट था वो काफी अटका हुआ है इंजन नहीं होने की वजह से, और कावेरी इंजन की अभी टेस्टिंग चली है। काफी सफलता तो मिली है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट का सफल हो जाना और वायुसेना में अभी से शामिल करना की एक अच्छी चीज है कि एटलीस्ट इस जगह तो हमें सफलता मिली है। दूसरी तरफ भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से प्लेन भी खरीद रहा है। एक तरफ जहाँ राफेल खरीदे जा रहे हैं, वहीं अमेरिका से F-35 और रशिया से Su-57 की बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये एयरक्राफ्ट भी खरीद लिए जाएंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। पाकिस्तानियों के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।